हरिओम। आज पढ़ेंगे 41 पतंजल योग सूत्र। यह है क्षीण वृत्तेर्बीजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सदज्जनता समापत्ति ही। मतलब क्षीण वृत्ति यानी जिनकी वृत्तियाँ क्षीण हो गई, क्षीण मतलब कम हो गई है। अभिजातस्य मतलब असल यानी अभिजात, इव यानी उसके जैसा, मणे है यानी मणे यानी रत्न, कोई भी जो रत्न होता है, ग्रहीतृ यानी ग्रहण करने वाला, ग्रहण यानी गृहीत की क्रिया, और ग्राहेषु यानी गृहीत का विषय, तत्स यानी उसमें स्थिर, और तद जनता यानी तदाकार, और समापत्ति। तो इसका पूरा अर्थ है कि जिनकी वृत्तियाँ क्षीण हो गई है, मतलब वृत्तियाँ जिसकी क्षीण हो गई है, ऐसा चित्त अभिजात रत्न के जैसा, जैसे कोई रत्न होता है कैसा होता है, एकदम निर्मल होता है, तो उसकी तरह से निर्मल हो जाता है। जिनकी भी वृत्तियाँ कम हो जाती हैं तो उनका जो चित्त है वो एकदम निर्मल हो जाता है। ऐसे चित्त को ग्रहीतृ, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों में स्थिर और तदाकार करने से समापत्ति मिलती है। तो जैसे कोई भी एक स्फटिक यानी मणि कोई भी वस्तु के संपर्क में आया तो उसके रंग रूप से वो एकरूप हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि चित्त वृत्ति को जो निरोध करने के लिए हम चित्त प्रसादन के टेक्निक सीखे हैं अलग अलग। चित्त प्रसादन के जो टेक्निक्स हैं उनसे जिनकी भी वृत्तियाँ ऑलमोस्ट चली गई है, उनसे जो हमारा जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है, और ये जो ध्यान का विषय रहता है उसको जो हम एकरूप हो जाते हैं उसे समापत्ति कहते हैं। तो जिसका भी किसी का मन निर्मल होता है तो उसका मन एक स्फटिक की तरह होता है। तो अगर स्फटिक किसी भी संपर्क में आएगा तो उसका जो रंग रूप, जो गुण वैशिष्ट्य है उसके साथ वो एकरूप हो जाता है स्फटिक। तो स्फटिक का खुद का ऐसा अलग अस्तित्व नहीं रहता है। तो वही मतलब है, जो हमारा चित्त किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आ गया तो हमें हमारा खुद का अस्तित्व महसूस नहीं होता है। चित्त क्या है? संस्कार से मलिन हुआ है, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे बुरे, तो उससे मलिन हुआ है। तो उसको क्लींजिंग करने के लिए हम चित्त प्रसादन के टेक्निक्स अपनाते हैं। तो जैसे पानी पे हमेशा वेव्स आती रहती है, समुद्र में, नदी में वेव्स आती रहती है। तो अगर पानी गंदा हुआ रहता है तो हमें उसका तल दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता है। गढ़ूल पानी रहता है गंदा, तो उसका जो बॉटम है वो हमें दिखता नहीं है। पर वह पानी अगर क्लीन है, उस पर एक भी वेव नहीं है, तो उसका जो अपने को जो उसका बॉटम है वो दिखाई देता है। जैसे स्विमिंग पूल में पूरा पानी क्लीन किया रहता है तो अपने को कैसा ब्लू पानी दिखता है, नीचे का पानी एकदम उसका बॉटम दिखता है। आप सी बीचेस पे जाओगे थाईलैंड और उधर के जो सी शोर्स है तो वहाँ का भी पानी का बॉटम हमें दिखता है, इतना क्लियर वाटर है। तो वैसे उन्होंने कहा है कि अगर हमारा चित्त, इन जो चित्त प्रसादन के टेक्निक्स जैसे सिखाए कि ओंकार साधना और किसी भी वस्तु पे त्राटक करना, तो इनसे हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, और जो जिस पे हमने मन केंद्रित किया है उसी का हमको रंग रूप यानी उसी का जो भी है स्वभाव वो सब हमें प्राप्त होना। इसीलिए हम ज्योति त्राटक करते हैं, ओम का त्राटक करते हैं, कि चित्त प्रसादन के लिए और भी हम जो टेक्निक्स अपनाते हैं तो वो सब चीज़ें हम ग्रहण करते हैं हमारे अंदर। तो उन्होंने क्या कहा? गृहीतृ, ग्रहण और ग्राह्य मतलब क्या? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन सब का विलीनीकरण मतलब समापत्ति। अभी ज्ञाता यानी क्या? हम, जो हमको ग्रहण करना है वो,
ज्ञेय यानी जो विषय, जिस विषय पे हम एकचित्त हो रहे हैं, और ज्ञान यानी जो ज्ञान हमें उससे मिल रहा है। तो ये तीनों अब हम मेडिटेट करते हैं, तभी हमारा क्या होता है, पूरा उसके साथ में चित्त एकाग्र हो जाता है। जो भी हमारा विषय रहता है ध्यान का, हर बार हम अलग अलग ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान से हमारा, आज जैसे फॉर एग्जांपल आज हम स्माइल मेडिटेशन करें, तो पूरा ध्यान हमारा उस तरफ रहता है, तो हमारा चित्त उसके साथ एकरूप हो जाता है। तो हमें हमारा खुद का अस्तित्व उस समय महसूस नहीं होता है कि मैं हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब निकल के हम उस विषय से एकरूप हो जाते हैं, और तभी हमारे मन से विषय सारे निकल जाते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो प्राणी किसी एक को घृणास्पद लगेगा, वो दूसरे को पालने जैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कैट, किसी को कैट बहुत पसंद है, और कोई कैट को बोलेगा हाँ हाँ दूर करो ऐसे, तो दोनों उसी कैट को, कैट तो वही है, और उसको दोनों अलग अलग रूप से देखते हैं। ठीक है, जैसे अपने महाराष्ट्र में भारद्वाज पक्षी है, वो अशुभ सूचक शुभ सूचक मानते हैं, उसको शुभ मानते हैं, और तमिलनाडु में उस भारद्वाज पक्षी को अशुभ मानते हैं। तो भारद्वाज के दर्शन से मराठी और तमिल लोगों की प्रतिक्रिया अलग होने वाली है। अगर भारद्वाज पक्षी को देखा तो मराठी मानुस बोलेगा कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, और अगर तमिल लोगों ने देखा तो वो बोलेगा आज अपशुकन होगा। यानी एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरीके से लोग देखेंगे। और या वैज्ञानिक कोई देखेगा, साइंटिस्ट, तो वो बोले ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, तो साइंटिस्ट उसी चीज़ को अलग तरीके से देखेगा। और कोई कवि रहेगा तो वो कहेगा कि अरे ये तो मेरे को मतलब एक कवि कल्पना मिल गई है, तो उसको एक अतीन्द्रिय सृष्टि का वो संदेशवाहक लगेगा। तो वैसे ही है, यानी अगर कोई जो वैज्ञानिक है उसको लगेगा, उसके लिए तो जैसे क्रो के जैसे भारद्वाज पक्षी का महत्व है, ऐसे। तो उन्होंने यह कहा है कि मतलब जो तीनों चीज़ है उनसे जब हम एक रूप हो जाते हैं कोई भी विषय से, तो तभी हमें समापत्ति प्राप्त हो गई है, ऐसे समझना है। और समाधि लेवल, समापत्ति का मतलब है कि हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का मतलब कोई भी एहसास नहीं है, और हम सिर्फ वो ऊपरी शक्ति है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो हम वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। जैसे और एक उसका जो साधन है चित्त प्रसादन का, अभ्यास और वैराग्य, याद होगा तो वैसे अलग अलग जो साधन है वो साधनों से अगर हमने वह लेवल प्राप्त कर लिया, तो हमारा ध्येय, ध्याता, ध्यान, ये तीनों हम अलग अलग नहीं मानते हैं। त्रिपुटी जो है ये तीनों की, इनका हमें अलग अलग एहसास नहीं होता है। यानी जैसे हम साक्षी भाव करते हैं, तो साक्षी भाव करते समय हम क्या करते हैं, हम नहीं है कोई, हमारा आत्मा वहाँ बैठा है, और हम कुछ अलग खड़े रह के उस आत्मा को देख रहे, निरीक्षण कर रहे हैं कि हम जो भी हमारी कृति हो रही, हम उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जो भी हमारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देते। दूर खड़े रह के एक साक्षी भाव की तरह हम उसे देखते हैं। तो मतलब हमारे मन में कोई विचार नहीं आ रहे होते, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। तो उस तरह से सब एक रूप हो जाना, यह उन्होंने इसमें बताया है। ठीक है।